बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने टिकट को लेकर कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को टिकट तब दिया जब उसकी किडनी ले ली। सम्राट चौधरी के इस बयान की आलोचना हो रही है। सम्राट चौधरी से माफी की मांग की जा रही है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि सियासत से अलग एक बेटी और पिता के रिश्ते को लेकर कहना निम्न स्तर का काम है। कांग्रेस परिवार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस बात की घोर निंदा करता है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये स्टेटमेंट रहा उनका। प्रदेश का अध्यक्ष है और बीजेपी अभी राष्ट्रीय और सबसे बड़ी पार्टी और 10 साल से राज कर रही है और बिहार में भी उनका सरकार है। पता नहीं कैसे उसको अध्यक्ष बना के रखा है। इतना घटिया सोच और घटिया बात करने के बाद आज बीजेपी वाला जो शांत बैठा हुआ है, इसका मतलब ही होता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का इसमें कहीं न कहीं इससे मिली भगत है। वरना ऐसे ओछी राजनीति करने वाले, इतनी गंदी बात करने वाले को इमीडिएट कम से कम बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष से तो हट ही जाना चाहिए। जो बयान उन्होंने दिया सम्राट चौधरी जी ने, कटिहार कांग्रेस पार्टी इसका घोर निंदा करती है। जबकि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि देश में नेताओं को डराने का काम किया जा रहा है। चुनाव के समय मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी दुर्भाग्य है। एनडीए लोकसभा चुनाव में अपनी हार को देख रही है, इसीलिए नेताओं पर तरह तरह से परेशान कर रही है। देखिए, ये सरकार तो आप जानते हैं कि ईडी हो, इनकम टैक्स हो, तमाम एजेंसी को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं और पूरे देश के नेता को परेशान किया। हमारे नेता राहुल जी को भी परेशान किया, सोनिया जी को भी परेशान किया। तो केजरीवाल को एक ऐसे समय में वो गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। इस सामने इलेक्शन है, डिमोरलाइज करने के लिए, और यही ईडी सीबीआई को दिखा करके पूरे देश में सबको डराने का काम कर रहा है। इस चुनाव के कारण बीजेपी बिल्कुल घबराहट उसके दिल में है, मन में है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। और ये अभी तो कल केजरीवाल को हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। अभी अंदर अंदर कितने से वो लोग इस तमाम एजेंसी से बात करा करके धमका रहे हैं, इसका अंदाज़ा शायद ना आपको है। और जिन नेता को धमकाया जा रहा है उनको परेशानी काफ़ी हो रही है और इनका काम ही बस एक ही इसके पास में धंधा रुपया है कि हम इन तमाम नेता को डरा धमका करके हम किसी तरह सत्ता हासिल करें। लेकिन इस बार सत्ता हासिल होने वाला नहीं है। वो 400 का नारा गलत है। वो 400 बाहर चला जाएगा, 404 हम लोग पार कर जाएंगे। वहीं इस पर जेडीयू विधायक विजय सिंह ने कहा कि इस बार बिहार में एनडीए बिहार में 40 सीट और देश में 400 सीट पार करेगी। देखिए, केजरीवाल को लगातार 9 सम्मन दिया गया था। उन्होंने एक भी सम्मन का जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो जिस पद पे बैठे हुए वहाँ के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और संवैधानिक पद है, और एक संवैधानिक व्यक्ति दायित्व पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को देखना चाहिए कि सम्मन पे हाजिर होना चाहिए। और कानून अपना काम करती है, कानून ने अपना काम किया है। निश्चित अब उसकी जांच हो रही है। जो भी दोषी व्यक्ति होंगे, ये शराब घोटाला या अन्य कोई जो भी घोटाला है, वो तो सबूत के आधार पे काम होता है। तो सबूत वो देंगे तो क्लियर होगा, या सबूत उनके विरुद्ध जाएगा तो सबूत नहीं दे सकते हैं, या उन्होंने जो किया है वो भोगेंगे। देखिए, अभी जो हमारे लोकप्रिय यहाँ के जो सांसद आदरणीय दुलाचरण गोस्वामी, 5 सालों में जिन्होंने विकास किया है, खासकर 5 सालों में 2 साल तो कोरोना का काल था, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कटिहार का चौमुखी विकास हुआ है। और विरोधी आएंगे और हमारे प्रत्याशी के सामने टिकेंगे नहीं। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने 17-18 सालों में बिहार का विकास किया है, हम लोग मुख्यमंत्री के चेहरा और प्रधानमंत्री के किए हुए कार्यों को हम लोग ले जाएंगे, लोग पब्लिक के बीच जाएंगे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगेंगे। एनडीए को नुकसान होने की संभावना है क्या? एनडीए को 40 का 40 इस बार जो है ना, इस बार 400 पार।